स्वागत है आप सभी का। और आज की ये जो क्लास है वो प्रश्नावली 11.2 है। और इसके अंदर हमने आज 3 क्वेश्चन तो कर लिए थे, आज इसका चौथा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, मैसेज करें। और चैनल पे आपको कक्षा 7 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करो। समझना ज़रूरी है, जब तक आप समझ के नहीं करोगे आपको वो सरल नहीं लगेगा। तो समझ को पहले इसको समझो आप, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक को, क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक को केवल सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी घात के रूप में लिखना है। समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनको घात के रूप में लिखने हैं, पूरा सरल नहीं करना है। समझ में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन 108 है गुणा 192, 108 गुणा 192। पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे? 108 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइड में करना 108 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 54 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 27 बार, फिर 2 का भागने जाएगा 3 का भाग दिया 9 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। फिर 192 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 2 नम 18, 2 छंग 12। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 चौक 8, 2 आठे 16, फिर वापस 2 का भाग दिया 24 बार, फिर 2 का भाग दिया 12 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 6 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। देख लो 108 है, ठीक है, 2 का भाग दिया 54, 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। तो 108 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1 और 2, 2 की घात तो 2 इंटू 3 की घात 3, 108 की जगह। और 192 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 3 की घात 1। अब देखो पहले तो इनको लिखो, 100 ये करना है आपको क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर का पार्ट है ये रफ में नहीं करना, ये मेन काम है ना, ये साइड में करना, बस इसके नीचे लिख दीजिए आप। तो 108 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 192 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 और 3 की घात 1। अब देखो टोटल यहाँ पे देखो इसका और इसका आधार बराबर है तो 2 आ जाएंगे, और जब आधार बराबर हो गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती, 2 + 6, 2 + 6 इंटू 3 की घात 3, और इन दोनों का आधार बराबर है तो ये भी जुड़ जाएगी, 3 + 1, 2 की घात हो जाएगी यहाँ पे 8 इंटू 3 की घात 4। ये इसका उत्तर होगा। बस इतना इसमें से करना आपको सवाल। ठीक है, देखो अगला 270 कितना है, 270 दूसरा जो है, पहले 270 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। दो का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, फिर 3 का जाएगा वापस, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, वापस 3 का भाग दिया 5 बार और फिर वापस 5 का दिया 1 बार। तो 270 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2
इंटू 3 कितनी बार है? 3 बार, इंटू 5। ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। यही करना था आपको, इसमें घात के रूप में लिखना है। ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, 729 गुणा 64। अब देखो पहले 729 का आप वर्गमूल करो। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। वापस 3 का भाग दिया, 3 आठे 24, 3 एकम 3। वापस 3 का भाग दिया 27 बार। फिर वापस 3 का भाग दिया 9 बार। 3 का भाग दिया 3 बार और 3 का वापस भाग दिया 1 बार। अब 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 का भाग दिया 32 बार। फिर 2 का भाग दिया 64 में 2 का भाग 32 बार, फिर इसमें 16 बार। फिर 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 4 बार। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 2 बार। फिर 2 का भाग 1 बार। यानी 729 को अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 729 की जगह लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 6, इंटू 64 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 6। 2 की घात 6। ठीक है ना, आपको घातांक के रूप में करना था तो कर सकते हो, या इसको अगर आप और करना चाहो, देखो आधार बराबर है या घाते, तो घाते बराबर है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो देखो 3 इंटू 2 और इनकी घात कितनी है? 6। तो वापस फिर इसको सरल करना पड़ेगा ना। ठीक है, और इसको सरल करना पड़ेगा। ये भी सही है, इसको और आगे करना चाहो तो देखो थोड़ा सा 3 और 2 ऊपर है 6, तो 3 दूनी 6 की घात 6। और इसको करना चाहो तो 6, अब 6 को अपन लिख नहीं सकते, 6 को अपन लिख नहीं सकते, वही 2 की घात 3 होगा वापस। तो यही इसका उत्तर होगा, या ये वाला। ठीक है ना, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर इसको थोड़ा और आगे करने जाओ तो 6 की घात 6 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो इसका, 768। पहले 768 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिए 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4। फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया 2 नम 18, 2 छंग 12। ठीक है। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 चौक 8, 2 आठे 16। फिर वापस 2 का भाग दिया 24 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 12 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 6 बार। फिर 2 का दिया 3 बार। फिर 3 का दिया 1 बार। तो 768 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 1। यानी इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 1। ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन नंबर है चौथा वो सरल कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।